Hello everyone, this is Dr. Saroj Ahlawat, ऑनर ऑफ डॉक्टर सरोजा's होम्योपैथी इन जयपुर। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, और जिसको आप लोग पीसीओडी भी बोलते हैं। दिस इज योर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और वी कैन कॉल इट एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऑल्सो। पेशेंट्स यूजुअली अपने बच्चे को लेके आते हैं और कहते हैं कि मैम बच्चे के पीरियड्स बहुत ज्यादा मिस हो रहे हैं, बच्चे के फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला जो ध्यान है वो जाता है पीसीओएस की तरफ। पीसीओएस जो है ये एक तरह का एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। इसके जो कॉजेस है वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सेकेंडली जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस भी इसके अंदर आती है। थर्डली आज जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। पहले ऐसा होता था कि सारी चीजें इतनी इजी गोइंग नहीं थी। पहले विमेन्स को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था दूर दूर, तो उनका वर्कआउट हो जाता था। सेकेंडली अगर उन्हें वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम भी पहले घरों में नहीं हुआ करते थे, उसके लिए उन्हें दूर जाना था। पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो वर्कआउट वहां हो जाते थे। लेकिन अब बच्चे बस घर आते हैं, थक जाते हैं, टीवी देखना है कि नहीं अब मैं रेस्ट करूंगा, सारी चीजें बहुत इजी गोइंग है, तो बच्चों का वर्कआउट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो वो भी एक कॉज है पीसीओएस के होने के पीछे। अब हम लोग बात करेंगे कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं। व्हेन द पेशेंट केम दे विल हैव अ सिम्टम ऑफ आइदर एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर मिस्ड पीरियड। मिस्ड पीरियड भी किस तरह से, साल में मुश्किल से 3 या 4 बार ही मेंसेस का होना। इसके अलावा फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दिखना। ओबेसिटी भी इन पेशेंट्स में देखी जाती है। कहते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में कि पीसीओएस में कॉमन क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। पीसीओएस के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर जो पीरियड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर साइकिल्स अपन को देखने को मिलती हैं। उसमें हार्डली विद इन अ ईयर 3 या 4 टाइम्स ही उसको साइकिल्स होती हैं। कई बार उसको स्कैंटी मेंसेस भी देखने को अपन को उसमें मिलते हैं। समटाइम्स द पेशेंट हैव द एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ओवर द फेस, जिसको अपन हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्ने ऑल्सो, सिस्टिक एक्ने, फेस पे बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं। ओबेसिटी भी अपन को पेशेंट्स में देखने को मिलती है। कभी कभी जो ब्लीडिंग है पेशेंट्स में वो बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो अपन को पीसीओएस में देखने के लिए मिलते हैं। अब जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स के बाद में वी विल गो विद द ट्रीटमेंट। बट प्रायर टू द ट्रीटमेंट अपन को इसका डायग्नोसिस करना होता है कि पीसीओएस है भी या नहीं। तो डायग्नोसिस के लिए अपन इसमें सबसे पहले यूएसजी कराते हैं, सोनोग्राफी होल एब्डोमेन कराते हैं। उसमें अपन को ओवरी के अंदर जो है पर्ल नेकलेस अपीयरेंस अपन को देखने को मिलता है। छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट फॉलिकल्स यूजुअली अपन को देखने को मिलते हैं। Along with the scan, sometimes we will go with the blood routine examinations also, CBC भी कराते हैं। थायराइड प्रोफाइल के लिए भी अपन जाते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल एसे जो है वो भी कराए जाते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन। दीज आर द सर्टेन टेस्ट जिसको अपन एक बार प्रेफर करते हैं अपने ट्रीटमेंट से पहले। पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इफ वी विल नॉट गोइंग टू ट्रीट इट एट द राइट टाइम देन इट मे क्रिएट समटाइम्स द डायबिटीज। सेकेंडली, इफ पीसीओएस इज नॉट ट्रीटेड एट द राइट टाइम देन द फीमेल may have the consequences like infertility। एक एज के बाद में आफ्टर मैरिज उसको जल्दी से कंसीव नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसमें क्या रहता है कि एंडोमेटीरियल हाइपरप्लेसिया भी होता है। समटाइम्स एंडोमेटीरियल कैंसर में ऑल्सो अकर, सो इट्स ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में जो सबसे बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें अपन बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। In case of homeopathic treatment, when the medicine is given on the individuality of the patient, तो PCOS ना ही आपका ठीक होता है, ना ही आपकी केवल साइकिल्स पूरी रेगुलर आती हैं, बट आपका पीसीओएस एक तरह से क्योर हो जाता है। आपका जब स्कैन फर्दर कराया जाता है, अपन एवरी 2.5 मंथ्स में जब अपन स्कैन कराते हैं तो उससे अपन को पता चल जाता है कि पीसीओएस में कितना सुधार आ गया है।
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे केसेस में अपन को बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें अपन को 100% रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स जो कंसीव नहीं कर पा रही थी वो कंसीव भी कर गई हैं। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया। सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस PCOS, इसमें जो ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग वी शुड अवेयर द पेशेंट। अपन को पेशेंट को खुद को ही बताना है कि अकेली मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती है। उसे अलोंग विद द मेडिसिन शी हैज टू गो विद द राइट डाइट प्लान। उसे प्रोटीन रिच डाइट लेना है। सेकेंडली अपन को पेशेंट को अवेयर करना है अबाउट दैट कंप्लेंट्स ऑल्सो, कि उसे प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें ठीक है मे बी शी कैन गो विद द जिम। अगर ऐसा लगता है वो 7 दिन तक वो जिम नहीं जा सकती है, ओके, एक दिन जिम कर लो, एक दिन कार्डियो, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, ये आपको बहुत जरूरी है करना। और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो लिटरली आप PCOS से जीत जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।